जब कविता की शादी होकर वो अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी। बहुत सारे कमरे थे। हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, एक अच्छा सा किचन भी बना हुआ था। मगर पूरे घर में कहीं भी छत नहीं थी। ये देखकर कविता हैरान रह गई। इस घर में सब कुछ है, मगर छत क्यों नहीं है? तब उसकी सास बोली, ये हमारे घर की पुरानी रिवायत है। ये बात कविता को अजीब लगी, मगर रिवायत के नाम पर वो खामोश रही। ससुराल में उसके शौहर रोहन, सास ससुर, जेठ और नंद सोनम रहते थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। पहली रसोई के दिन जब कविता किचन में खाना बना रही थी तो तेज धूप सीधी उसके सर पर पड़ने लगी। यहाँ तो सीधी धूप आ रही है, मैं तो यहाँ मर ही जाऊंगी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा खानदान वहां आ गया। आजकल की लड़कियों में तो दम ही नहीं होता। सोनम ने पानी डाल दिया। किसी तरह कविता ने खाना बनाया और सबने खा लिया। उसी रात रोहन और कविता की सुहाग रात थी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिस्तर और सामान सब भीग गया। कविता घबराकर बाहर भागी और पड़ोसी के घर के छज्जे के नीचे जा बैठी। तब ससुराल वाले वहां आ गए। बेतमीज औरत, ना गर्मी बर्दाश्त होती है ना बारिश। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। आसमान पर बिजली कड़कने लगी। आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले उसे घसीटकर वापस ले आए और पूरी रात सब बारिश में सोते रहे। अगले दिन जब सब बाहर गए तो कविता ने सोचा, इस घर में जरूर कोई राज है। वो पूरे घर की तलाशी लेने लगी। तब उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी जेठानी प्रिया की थी। डायरी में लिखा था, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर जुल्म होगा, आंधी तूफान आएगा। जिस दिन कोई बहू इन जालिमों का मुकाबला करेगी उसी दिन बारिश रुक जाएगी। कविता सब समझ गई। उसी रात जब रोहन ने उस पर हाथ उठाया तो कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बहुत हो गया, मैं तुम लोगों का जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अचानक बारिश रुक गई। अगले दिन कविता ने सबको रस्सियों से बांध दिया और मिस्त्री बुलाकर छत बनवाना शुरू कर दी। सब गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो, आज के बाद किसी औरत पर जुल्म नहीं करेंगे। छत बन गई। इस बार न गिरी न आंधी ने कुछ किया। तब प्रिया की आत्मा जाहिर हुई था। सास कांपती हुई बोली, ये तो प्रिया है। प्रिया की आत्मा गूंजती आवाज में बोली, हाँ, मैं ही हूँ। तुम सबकी जुल्म ज्यादती ने मुझे इस इंजाम तक पहुंचाया था। ये सुनते ही ससुर के हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, हमें माफ कर दे। हमने अंधे होकर जुल्म किया। ससुर ने हाथ जोड़ लिए। हमें सजा मिलनी चाहिए थी, मगर तूने हमें जीने का एक मौका दे दिया। हम वादा करते हैं, आज के बाद किसी बहू पर हाथ नहीं उठेगा। रोहन रोते हुए कविता के कदमों में बैठ गया। मैं मुजरिम हूँ, मैं शौहर होते हुए भी खामोश रहा। मुझे माफ कर दो कविता। प्रिया की आत्मा ने कविता की तरफ देखा और नरमी से बोली, बेटी, जब जुल्म करने वाले खुद झुक जाएं, तभी शांति मिलती है। तब प्रिया ने सबको खबरदार किया, ये छत अब गवाह है। अगर आइंदा किसी औरत पर जुल्म हुआ तो ये छत तुम सबके ऊपर ही गिरेगी। सबने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं बहू, आज के बाद इस घर में हर इंसान का सम्मान होगा। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। कविता ने गहरी सांस ली। आज उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि हर उस बहू को जीत दिलाई थी जो जुल्म के साये में जीती है। और उस घर में पहली बार छत के नीचे माफ़ी और इंसानियत ने जगह बना ली।